उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश, गांव से रामराज की ओर। योगी सरकार का मिशन, उनके प्रयास धरातल पर कहां तक पहुंचे, जमीनी हकीकत आखिर क्या है, चौपाल के जरिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव। चौपाल की शुरुआत में हमारी टीम जा पहुंची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्मभूमि गोरखपुर और वहां के गांव बनटांगिया में, जहां हमारे संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव ने मौके का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गांव को गोद लिया है। मूलभूत सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का कितना लाभ ग्रामीणों तक पहुंच पाया है, ये जानने की हमारी टीम ने कोशिश की। गांव से रामराज की ओर। बनटांगिया को सीएम ने लिया था गोद। क्या है गांव के हालात, सरकारी योजनाओं का कितना मिला लाभ, उत्तर प्रदेश बन रहा उत्तम प्रदेश। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि है, जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे और वर्तमान में विधायक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते हुए जिले से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिपराइच मार्ग 4 गांव ब्लॉक के जंगल तिकुनिया नंबर 2 पंचायत के गांव बनटांगिया को गोद लिया था। बनटांगिया उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव है जहां आजादी के 65 साल बाद भी बिजली, पानी, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं थी। बनटांगिया के लोगों के लिए ना ही कोई चिकित्सा व्यवस्था थी, ना ही विद्यालय था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते हुए बनटांगिया गांव को गोद लेकर वहां के आदिवासी समुदाय को अपनाया और उनके लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। यही कारण है कि सांसद रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ दीपावली पर्व बनटांगिया के लोगों के साथ मनाते थे और आज भी मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बनटांगिया के लोगों के साथ दीपावली मनाते हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बनटांगिया गांव का कायाकल्प हो गया। सड़क, बिजली, पानी, प्राइमरी स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी बनटांगिया के वासियों को मिलने लगा है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। नमस्कार, मैं हिमांशु श्रीवास्तव। चौपाल गांव से राम राज्य की ओर में आपका स्वागत है। इसके पहले कि हम चौपाल लगाएं, हम गांव पे आकर के ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हैं कि गांव के लोगों को क्या क्या सहूलियतें मिल रही हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ मिल रहा है। जनप्रतिनिधियों से पहले चौपाल लगाने के बाद जो हम सवाल करेंगे, उससे पहले हम जानने की कोशिश कर रहे हैं गांव के लोगों से कि ज़मीनी हकीकत क्या है। आप देख सकते हैं हम बनटांगिया में आए हुए हैं। बनटांगिया वो जगह है, ये गांव जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया हुआ है। और यहाँ आपको बता दें कि इस गाँव को सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाँव गोद लिया था। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री जिस गांव को गोद लिए हुए हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। ये बताइए कि आप तो वृद्धा योजना वगैरह का मिल रहा है कि नहीं? पेंशन मिल रहा है सरकारी? हाँ, सरकारी पेंशन मिल रहा है। हाँ। और घर आवास कहाँ है? मुख्यमंत्री आवास योजना जो लिखा हुआ है। हाँ, हाँ। ये आपका है? हाँ। लड़कों को। अच्छा, लड़के का भी है, आपका भी है। हाँ। यानी आवास आपको मिला है। हाँ। बाकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? योजना राशन मिलत बा, हमन के पेंशन मिलत बा, सड़क बन गई बा, स्कूल बन गई बा, सब ICDSC बन गई, बड़ी टंकी बन गई बा, सब चीज़ का मन सुविधा हो गई बा। चलिए और देखते हैं और लोगों से बात करते हैं क्या है यहाँ का माहौल। हम खड़े हैं सरकारी गले की, जहाँ से लोगों को यहाँ पे अनाज मिल रहा है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, आपसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? क्या नाम है? रामवरीश पासवान। पासवान जी, ये बताइए क्या क्या गल्ला लेने आए हुए हैं? हाँ, आए। कितना मिलता है? 35 किलो। 35 किलो। गेहूँ कितना? गेहूँ 17 किलो, चावल 18 किलो, 3 किलो चीनी।
ये बताइए कि क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? यहाँ पर देखिए, योजनाओं का लाभ तो यहाँ कभी बिजली नहीं लगने वाली थी। योगी जी जब मुख्यमंत्री हो तो घर घर लाइट दिए, घर घर लाइटिंग दिए, घर घर आवास दिए, घर घर नलका कार्ड दिए। और उसके बाद देखिए फार्म 5 बटा है। अब जो है कि फार्म चकबंदी अगर हो गई, होने वाली है। अब 15 तक इसका डेट था, देखिए कब तक होता है। चकबंदी हो जाएगी तो हम लोग मुख्यमंत्री को मानते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री के आदमी हैं। अच्छा, पूरा लाभ आप लोग को मिल रहा है गाँव में? गांव में मिल रहा है। सड़कों की हालत स्कूल है कि नहीं है? फर्स्ट क्लास का स्कूल है। अच्छा, ये बताइए, गांव तो पूरा ये जंगल में चारों ओर देख रहे हैं जंगल है। हालांकि शहर से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। हाँ शहर में ही, हाँ लेकिन फिर भी ये घिरा हुआ है, गांव है हाँ। और जंगल का एरिया है। तो ऐसे नहीं बताइए, बीमार पर कोई पड़ जाता है तो सरकारी अस्पताल है कि नहीं सुविधा? अब तो सुविधा है, पहले नहीं सुविधा। अब तो घर घर आयुष्मान कार्ड बन गया है। हर एक सुविधा योगी जी ने दे दिया है हम लोगों को। सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है? सरकारी हॉस्पिटल तो गोरखपुर में है सदर। तो यहाँ पे भी तो कुछ होगा कि गांव में मान लीजिए रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो जाए तो किसी को दवा लेना हो, डॉक्टर को दिखाना हो, कहाँ जाते हैं? हम लोग एक दो डॉक्टर तो इसी गांव में हैं, और नहीं तो जाते हैं कूड़ा घाट। इधर तो ब्लॉक कर देते हैं रास्ता, फॉरेस्ट वाले रेंज के बगल में जो है कि इथी लगा करके, बल्ली लगा करके मूड देते हैं। इधर रजनी कैंप से निकलना पड़ता है। अच्छा, तो कुल मिला के यहाँ से आप लोग रजनी कैंप जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि जो भी चिकित्सा वन टांगिया यानी वन के रक्षक, ये वो समुदाय है जो वनों में रहते हैं और वन की रक्षा करते हैं। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि 2017 से पहले जो ये आप बिजली के पोल देख रहे हैं, ये खंभे, ये भी नहीं थे। यहाँ ना कोई बिजली खंभे थे, ना कोई बिजली की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये गांव 2017 के बाद अचानक ही जब योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हैं, उसके बाद से डेवलप होना शुरू हो जाता है। हालांकि सांसद होते हुए भी उन्होंने इसे गोद लिया हुआ था, इसके लिए कर रहे थे कार्य। लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत है, लोगों से जानते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम मुखिया राम गणेश बनटांगिया, मुखिया तिनकुनिया, गोरखपुर। क्या हालात है इस समय और पहले क्या था? देखिए, पहले का हालत तो यह था कि कहने योग्य नहीं था। लेकिन 1918 से फॉरेस्ट वर्किंग का काम करते बनटांगिया मजदूर आ रहे थे। कहीं 5 साल यहाँ, कहीं 5 साल वहाँ, इसी तरीके से लोग आते और जाते थे। ये इनको बधुआ मजदूर कहा किया जाता था कि बधुआ मजदूर है। बधुआ मजदूर को कहीं कोई अधिकार ही नहीं था। अगर अधिकार था तो वन के अंदर में वन विभाग के लोग जानते थे। इसके सिवा न तो तहसील, न जिला, न प्रदेश, न केंद्र कोई नहीं जानता था। लेकिन हम लोगों ने जो लड़ाई को लड़ते हुए हम लोग 1980 में वन विभाग के लोगों ने ज़मीन देना बंद कर दिया। मेरे पास ज़मीन नहीं है, आप लोग जंगल छोड़ कर के चले जाओ। लेकिन हम लोग पूर्वज ने कहा कि यदि जंगल विभाग के अधिकारी ने मुझे बुला करके यहाँ पलाए तो मैं यहाँ से कहाँ छोड़ कर जाऊँ, मैं यहीं रहूँगा। लेकिन हम लोगों के वहाँ 1985 6 जुलाई दिन शनिवार सवेरे 7:30 बजे अजय प्रताप सिंह रेंजर के द्वारा गोली चलवा दिया गया, जिसमें 2 मजदूर यहाँ पर मारे गए, जिसमें प्रदेशी नाम का बड़ाई घटनास्थल पर मारा गया। 5 पासवान को हॉस्पिटल जाते हुए मारे गए और 28 लोग घायल हुए। और बनटांगिया वन विभाग के बीच में मुकदमा चला, जिसमें 9 वन कर्मियों आजीवन कारावास हुआ। और इसमें हम लोगों ने अपनी छवि को आगे बढ़ाते हुए में आगे चले गए। उसके बाद जो है कि 2007 में योगी आदित्यनाथ जी सांसद बन करके हम लोग गांव के बीच में आए। आज यहाँ तस्वीर में देख लें कि हिंदू विद्यापीठ स्कूल बना हुआ। इसी हिंदू विद्या स्कूल में बच्चों में दीपावली के दिन किताब, कापी, बैग, जूता, मोजा, भुजा, बतासा देते हुए बच्चों को उत्साहित करते हुए चले जा रहे थे। और उनका प्रेरणा यही था कि आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूँ। यानी गोरखपुर से लगाए दिल्ली तक का आवाज़ उठाने वाले में सांसद। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे सरकारी योजनाएं हैं, कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं? देखिए, सरकारी योजना का लाभ अगर कहा जाए तो हम लोगों 2017 से पहले जो बधुआ मजदूर थे, तो 17 के बाद जब योगी जी सांसद बनते हुए में मुख्यमंत्री बने
तो इसमें सबसे पहले हम लोग का राजस्व गांव 17/10/17 को राजस्व गांव बना। राजस्व गांव बन जाने के बाद आप तस्वीर में देख लें कि जहां पर बिजली के लोग परेशान रहा करते थे, बिजली ना होने की वजह से बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते थे। लेकिन आप तस्वीर देख लीजिए कि बिजली हम लोग गांव के बीच में आ चुका है और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास 440 मुख्यमंत्री आवास हो चुका है, शौचालय हो चुका है, खंजा हो चुका है, इंटरलॉकिंग हो चुका है और हम लोग गांव के बीच में स्कूल नहीं रहा करता था, लेकिन समुदाय हम लोग कंपोजिट स्कूल भी बन चुका है, लेकिन 0 से लगा 8 तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और 8 नहीं हाई स्कूल, इंटर, BA और BTC भी कर रहे हैं, लोग उत्साहित हो रहे हैं। तो इसमें आंगनबाड़ी भी बन चुका है और इस तरीके से अंत्योदय राशन कार्ड भी बन चुका है, आयुष्मान कार्ड भी लोगों के गांव के बीच में बन चुका है। मैं तो 100% धन्यवाद योगी जी को और मोदी जी को ही देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मनरेगा के जरिए जो है कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है? ये मनरेगा के जरिए तो मैं सोच रहा हूँ कि 90 से 95% लोग काम कर रहे हैं इसमें। जितना आवास है 440 जॉब कार्ड लोगों के पास प्राप्त हुआ है और लोग जब काम आता है तो गांव में लोग काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगातार यहाँ पे कई घर हैं जहाँ लगातार हर घर पे ही लगभग ये लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। तो ये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है क्या आवास आवंटित हुए हैं, पैसे मिले हैं? ये प्रधानमंत्री नहीं, ये मुख्यमंत्री आवास है। मुख्यमंत्री आवास इन लोग को दिया गया है और इस मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपया हर व्यक्ति को मिला है। आ चुके हैं बनटांगिया के प्राथमिक विद्यालय में और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है और किस तरीके से कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, कितने स्टाफ हैं, सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितने भी कक्ष हैं वहाँ पे जैसे ये सरदार पटेल ऐसे मोटिवेशनों के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं। और ठीक हम यहाँ पे देखिए बच्चे हैं क्लास में पढ़ रहे हैं और क्लासरूम से एक क्लास चालू है और बात करने की कोशिश करेंगे। मैम कितने बच्चे क्लास 2 है, उसमें 25 बच्चे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। गांव का माहौल है, चूँकि जंगल का पूरा स्थिति है, तो वैसे क्या लगता है बच्चे आते हैं गाँव से प्रॉपर भी नहीं आते हैं? आते हैं यहाँ पे उपस्थिति तो बहुत अच्छी है। हाँ हेलो, मतलब लगभग 90% के बच्चे डेली हाँ वो हमेशा ड्यूटी पे हैं। कुछ बच्चों से बात करें। हाँ करिए। हाँ बताइए। क्या बेटा कैसी हैं आप? पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं? पासपोर्ट में 2,000 रुपये। टेबल पता है आपको पहाड़ी? तो 2 के टेबल सुनाइए। बेटा पहाड़ा तो आपने गलत सुनाया। ठीक है, अभी हम फ़ोन करते हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। रिया। क्या बच्चे, क्या नाम है? रिया पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं आप? जोड़ घटाना पहाड़ी याद है? तो हमको 2 के पहाड़ी सुनाएंगे? सुनाए। 2 के 2 4 2 6 2 4 2 15 2 12 2 14 2 16 2 18 2 चलिए ये माहौल है, बच्चे हैं पढ़ रहे हैं और अन्य क्लास में देखते हैं किस तरीके से है पढ़ाई करेंगे और यहाँ के टीचर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कितने यहाँ पे स्टाफ में कितने टीचर्स हैं यहाँ पे और बच्चों की कितनी स्कूल। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? घड़ी पहाड़े याद हैं? अभी याद कर रहा है। याद कर रहे हैं। किस क्लास में? घड़ी में। ये ट्रेनर और आपके पहाड़े नहीं याद हैं? पीछे पूछिए उससे आइए एक लड़के। कितने बच्चे हैं आपके क्लास में? बच्चे प्रॉपर आते हैं? तो बच्चों से बात करते हैं। क्या लगता है? कैसे हैं आप? क्या नाम है? आयुष। क्या पढ़ रहे हैं? घड़ी पहाड़ा याद है? हाँ चलिए तो 4 का पहाड़ा नहीं
यहाँ तक कि भाई ये बताइए, वहाँ बहुत अच्छा सुनाया। और यहाँ भोजन पर बाहर मिलता है, क्या मिलता है? आज क्या मिला? लंच हुआ कि नहीं आपको? टिफिन नहीं हुआ? क्या सब क्या खाया था? दाल और सब्जी, दलिया, कुछ नहीं। और बच्चों से जानते हैं, अगली क्लास में चलते हैं कि क्या है बच्चों को किस तरीके की सुविधाएं मिलती है। और बाहर क्योंकि शिक्षा जो होता है वो बहुत ज़रूरी है एक 15% देश के डेवलपमेंट कंट्री के लिए। सबसे ज़रूरी है कि किसी डेवलपमेंट कंट्री के लिए कि उसकी जो है शिक्षा व्यवस्था, और शिक्षा व्यवस्था उनके बच्चों के ऊपर है, ये भविष्य है बच्चे। और इसलिए जब तक भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी वो सरकार के द्वारा की जाती है, तब तक वो अल्पाहार जो दिया जाता है वो नहीं मिलेगा। तो बच्चे किस तरीके से उनके बुद्धि का विकास होगा, बौद्धिक विकास बहुत जरूरी है, उसके लिए अल्पाहार जरूरी है। अन्य क्लासेज में चलते हैं और देखिए सामने यहाँ भी सेम वैसे ही यहाँ पैसे को लाते हैं सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई कच्छ, प्रताप कच्छ। तो ऐसे यहाँ पे सब नाम लिखे हुए हैं। और ये देखिए बच्चे यहाँ पे हैं, देखते हैं। ये देखिए ये बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ आधार से लिंक किया जा रहा है, बच्चों को अपडेट किया जा रहा है। पेन नंबर जनरेट कर रहे हैं। इनका पार वाला पूरा भरा जा रहा है, सारा पूरा क्या कहते हैं कि इनका आधार वगैरह सारा पूरा जनरेट करके हमारा ID बन रही है। उनको एक नया नंबर मिलेगा, तो उनके मम्मी पापा ने फॉर्म सिग्नेचर करके भेजा है कि हम कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मदद है। तो पेन नंबर इनका जनरेट हो जाएगा ना? हाँ जी, पैन नंबर ऑलरेडी जनरेट है। ऑलरेडी जनरेट पैन नंबर ऑलरेडी जनरेट है। ये अपार ID इनका एक अलग से एक नंबर है जिसका ये जनरेट हो रहा है, और इससे इनका एक डिजी लॉकर बनेगा जिसमें इनके पूरे एजुकेशन का डिटेल रहेगा। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स हमसे छूट गए हैं या मेरे पास नहीं है तो हमको अगर ये अपना अपार ID नंबर याद है तो उसको हम अब कहीं भी डालेंगे ऑनलाइन तो हमारी सारी एजुकेशन की डिटेल खुल के सामने आ जाएगी। आप यहाँ किस पद पे हैं? जी मैं यहाँ पर IHM हूँ, इंचार्ज प्रधानाध्यापक पर। तो ये बताइए आपके पास कितने स्टाफ हैं? हमारे यहाँ टोटल 7 टीचर हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। कितने बच्चे हैं? 271 बच्चे हैं। इस क्लास में 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। ये कंपोजिट विद्यालय है जी। जी जी चलिए मैं इसको हाँ देख लेती हूँ, क्योंकि ये रोज़ हम लोग को देखना होता है और टेस्ट भी करना होता है कि इसकी पौष्टिकता कहाँ तक सही है। तो आज देखिए तहरी और खीर का जो है वो मेन्यू है हमारा। तो आज खीर आई है, तो देखिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छी खीर रहती है, बच्चे इसका आनंद लेते हैं। ये तहरी है हमारी, देखिए टेस्टी लग रहा है। तहरी ये जो पलटा दीजिए, ये वाला पलटा दीजिए। इसमें देखिए कि मटर है, दाल भी है, गोभी है, हर चीज़ इसमें मिक्स रहता है। बच्चों को पूरा पौष्टिकता देने की कोशिश करता है अक्षय पात्र। ये सारे कंटेनर में हमारे जो है बड़े जितने कंटेनर हैं इसमें सब तहरी है, और ये सारे छोटे छोटे कंटेनर में हमारे जो है खीर है। जी जी सब पड़ा हुआ है। बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है। जी जी जितना भी इनका मानक के अनुसार जितना भी देना रहता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये देखिए पूरा भरा हुआ है तो ये 100% है डब्बे में। तो इन्होंने 2 डब्बे बड़े दिए हैं तो दोनों में 100% है। ये लगभग 200 बच्चों के लिए है। छोटे में ये जो है ये खीर है, नहीं ये तहरी है। तहरी है और इसमें खीर है। ये खीर है, उधर और इधर ये 2 50% है। अच्छा ये जो आपका 50% ये वो 50% है, ये 75%। ये 2 उन्होंने 75%, 3 75% दिया, एक 50% दिया। चूँकि हमारी संख्या हमेशा 250 के अकॉर्डिंग रहती है। 271 की हमारी संख्या है
एनरोल्ड और 250 लगभग बच्चे तो हमारे आते ही हैं। परीक्षा के टाइम में और बढ़ जाता है, 1-2% को छोड़ दीजिए तो हमारे 100% अटेंडेंस रहती है। अटेंडेंस आपकी जी, 100% चली जाती है। एग्ज़ाम में मतलब 98-97 तो चली जाती है, इतने परसेंट तो एग्ज़ाम के टाइम में चली जाती है। जैसे अभी NET की परीक्षाएं हुई तो उसमें जो है किसी क्लास में जो वो भी मेरे बच्चे वैसे ही हैं जिनकी जैसे मान लीजिए किसी की सर्जरी हुई है किसी वजह से या गंभीर रूप से बीमार हैं, वही बच्चे नहीं आ पाए, नहीं तो ज़्यादातर बच्चों ने आकर परीक्षाएँ दी। धन्यवाद मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। अन्य जगह चलते हैं, गाँव में देखते हैं कि क्या वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। हमारी खास पेशकश गांव से रामराज की ओर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।